इस वीडियो में बात करेंगे दो कंपनीज़ के बारे में। दोनों कंपनीज़ जो हैं उन्होंने आज हमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। क्यों आज के टाइम पे मैं क्यों कर रहा हूँ इतने अच्छे रिटर्न देखने को मिले? क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज़ थी आज दिन वो हमें रेड निशान में देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट जो था बहुत ही गंदे तरीके से क्रैश होता देखने को मिला है। तो ये दोनों कंपनीज देखा जाए तो एज ए इंश्योरेंस काम करती है ऐसे क्रैश के टाइम पे। क्यों काम करती है उसका भी रीज़न मैं बताऊँगा, और दोनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं, ये बात याद रखना। और कंपनी उस सेक्टर में है जो सेक्टर अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, बट इस टाइम पे वो होना शुरू हो गया है। और मार्केट में उन दोनों कंपनीज का नाम चल रहा है, सब देखा है ना, कहते हैं नाम चलता है। तो सेम वैसे ही बात इन कंपनीज का ही मार्केट में नाम चलता है और इजीली आपको पता होगा, बट कंपनीज कईयों को नहीं भी पता हो सकती कि आज उन्होंने क्या दिखाया हमें रिटर्न, और वाकई में वो कंपनीज दोनों अच्छी हैं। चलते हैं उन कंपनीज की तरफ। कंपनी किस सेक्टर की है? फार्मास्यूटिकल सेक्टर की है। तो इसमें आपको बहुत सारे स्टॉक्स पता होंगे, बट है तो फार्मा की कंपनीज। बट अभी तक क्या था, जो कोविड है वो कैसे पता चलता है हमें? टेस्ट के बाद ना। तो सबको पता है कि उसके लिए हमें टेस्ट करवाना पड़ता है, और वो टेस्ट में आती है किट्स। तो वो किट्स कौन बनाती है? लेबोरेटरीज वाली कंपनीज होती हैं, वो बनाती हैं और वही वो चेक करती हैं। बनाती एग्जैक्टली वो नहीं है, तो अगर जो चेक करनी है आपने, तो उसके लिए आपको लेबोरेटरीज वाली जो कंपनीज हैं उनके पास जाना पड़ेगा, जो उनके पास लैब होती है जहाँ पे वो चेक कर पाएँ। तो वो इन दो कंपनीज़ का मैं नाम बताऊँगा। क्यों जो जो ये कंपनीज़ हैं इन्होंने कोविड में तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया ही, बट उससे पहले भी ये ठीक ठाक चल रही थी। ये बात नहीं कि बहुत अच्छी कर रही थी, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही थी, बट कोविड ने इसका जो बिज़नेस है उसको बहुत, एक कहते हैं ना, बूस्ट दे दिया। वही हुआ, कोविड ने उनको बूस्ट दिया। क्यों? क्योंकि अगर कोविड होता है तब जाके किसी को डोज मिलती थी, तो वो दवाई फार्मास्यूटिकल बनाएंगे। बट कोविड हुआ या नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा? उन किट्स के थ्रू। तो वो किट्स कहाँ चेक होएंगी? मैंने आपको बताया लेबोरेटरीज में। कंपनीज वैसी हैं, और इनका जो फुटप्रिंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलते दोनों कंपनीज की तरफ। तो यहाँ पे हम आ गए अपनी पहली कंपनीज के ऊपर, जिसका नाम है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो नाम में है टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो कंपनी का जो पीई है वो कितने पे चल रहा है? 72 पे। पर्सनली स्पीकिंग में एक बात कहूँ तो ये कंपनी मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ी हुई थी, बट वो कहते हैं हर कंपनी मैं भी नहीं खरीद सकता। काफ़ी सारी कंपनीज मेरे पास हैं इस टाइम पे, और कुछ कंपनीज हैं जो मेरे से छूट भी गई हैं, और कुछ कंपनीज हैं उनके पास है रिटर्न। कुछ में लॉस भी है, हर एक कंपनी में प्रॉफिट वाली नहीं पड़ी। तो कईयों में लॉस भी है, कईयों में 664 के भी परसेंट के भी रिटर्न है। तो 100 वाली तो बहुत सारी हैं, 300 400 वाली कंपनीज भी हमारे पास हैं, उन सब के प्रूफ है। बट ये कंपनी थी जो मेरे से रह गई। तो रिटर्न इसमें बहुत अच्छे हैं देखने को मिले। 6 मंथ्स का चार्ट देखा जाए तो तकरीबन 15% का, और आज ही उसमें से 15 में से 7% इस कंपनी ने दे दिया। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या था मार्केट गिरने का? कोविड के केसेस। तो किसको हेल्प मिलेगी वहाँ पे? इस कंपनी को ही हेल्प मिलेगी। तो ये बातें थोड़े रिलेशंस को हमने समझना चाहिए, किससे क्या चीज़ हो सकती है और किससे क्या चीज़ हो सकती है। उसके रिलेटेड हमें कंपनी ढूंढ के और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो अगर इस कंपनी का 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो जो हमें देखने को मिला है 93% का। तो जब कोविड, इस टाइम पे जब कोविड हमें इतने जो अग्रेसिवली देखने को मिल रहा है, तो उस टाइम पे ये कंपनी जो है वो बुलेट प्रूफ का एक हिसाब से काम करती है यहाँ पे। तो कंपनी बहुत अच्छी है, पढ़ने वाली कंपनी है। देखा जाए पहले कंपनी इतना परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, बट लगातार कंपनी हमें यहाँ पे अभी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। 23% की कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हैं, पर मार्जिन कंपनी के गिरते मिल रहे हैं, बट रिवेन्यू और नेट इनकम, ईपीएस सब कुछ ग्रो है। बहुत अच्छी कंपनी है। हम चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। अगली कंपनी भी ऐसी लैब से रिलेटेड है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। तो ये अगर मैं इन दोनों कंपनी में से रैंक किया जाए तो ये बेस्ट कंपनी है मेरे हिसाब से। 99 के पीई पे चल रही है, 239 के बिलियन के मार्केट कैप। 6 मंथ्स में 45% का रिटर्न, और 1 साल में अगर देखा जाए इस कंपनी में कितने का? 108% का रिटर्न। और मैक्स का मैक्स चार्ट देखो, वो भी लगातार अप ट्रेंड में देखने को मिला। कोई कोविड नहीं उससे पहले आया, 223% रिटर्न इस कंपनी में हमें आराम से देखने को मिल रहे हैं। कंपनी बहुत अच्छी है। पर्सनली बताऊँ, मैंने इसके मेरे आसपास जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे इसकी, अगर जिस सिटी में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे मैंने मैक्सिमम इस कंपनी के मैंने अभी तक जितने मैंने देखे हैं
तो मोर देन 15 स्टोर्स इसके मैं देखे हैं, और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स और आसपास के जो मेरे सराउंडिंग्स वाले लोग हैं तो वो भी इनके पास ही जाते हैं अपने जो चेकअप करवाने। तो वो चीज़ें कुछ ज़्यादा हमें अच्छी देखने को मिल रही हैं यहाँ पे कि इसका फुटप्रिंट अच्छा है। और जो मेरे आसपास के लोग हैं, ये हर बंदे के हर एरिया के हिसाब से देखे जाते हैं, बट जो मैं अपनी बात बताऊँ क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट है वो बहुत सही न्यूज़ देती है। तो सबसे अच्छी न्यूज़ क्या होती है? ग्राउंड रिपोर्ट। तो लोग जो हैं इनके पास जाना पसंद कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के लिए हमारे पास। तो ये भी लैब से रिलेटेड कंपनी था। 6% जब इस कंपनी में भी देखने को मिल रही है, कंपनी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। तो इसके बारे में डायरेक्ट जो डिटेल एनालिसिस है वो मैं आपको थोड़े टाइम के बाद बना के दे दूँगा। पूरे अच्छे से कंपनी के डेट वाइज रिजर्व सब कुछ अच्छे से बैलेंस शीट पढ़ के कल इन दोनों कंपनीज पे वीडियो आएंगी। सो डिस्क्लेमर, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी है और ख़ुद इन दोनों कंपनीज़ को पढ़ना है, जो कि बहुत ज़रूरी और सबसे ज़रूरी है। खुद पढ़ोगे तो अपने आप पे विश्वास रहेगा कि हाँ, हमने पढ़ के किसी के बिना बताए हमने खुद इस कंपनीज़ में रिटर्न्स कमाया है और ख़ुद पढ़ के ही इस कंपनीज़ को ढूंढा है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है। तो ये बात नहीं कि हमने कभी किसी की एडवाइस नहीं लेनी, एडवाइस सबकी लो, ठीक है, बट फॉलो वही करो जो आपको सही लगता है। कंपनी को खुद पढ़ो और अपनी मर्ज़ी से इनमें इन्वेस्ट करो। सो कभी किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पे भी नहीं और किसी पे भी नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय।